तो देखो आज के इंट्रोडक्शन टू डिस्पिल लेक्चर में आज आप सीखोगे कि डिस्पिल ऑपरेशन क्या है, कैसे इसके साथ डील करते हैं, और जब हम ग्रीन स्क्रीन कंपोजिटिंग करते हैं तो डिस्पिल ऑपरेशन कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर कुछ डिस्पिल ऑपरेशन के लिए कुछ एल्गोरिदम्स भी यूज़ की जाती हैं जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करूँगा। बट आज मैं आपको यहाँ पे मैनुअल डिस्पिल ऑपरेशन का बता रहा हूँ, उसका मतलब क्या है। जैसा कि आप देख रहे हो मेरे स्क्रीन पर लिखा हुआ है, मैंने एक नोट पैड पे लिखा हुआ है यहाँ पर बैकड्रॉप पर, डिस्पिल इन न्यूक इज़ अ टेक्निक टू डेट रिमूव imperfection from an alpha channel and helps prevent the need for manual edge fixing. It is considered an important step in keying. तो यहाँ पर जैसा कि आप देखोगे ये जो डिस्पिल है, अब इस डिस्पिल्स को अगर हम देखना चाहें तो हमारी इमेज में ये जितने एरियाज़ आप देख रहे हो, ये अल्फ़ा चैनल्स के ग्रीन स्क्रीन के जो इम्प्रेशंस आते हैं, रिफ्लेक्टिविटी जो आती है, उनको हम यहाँ पर बोलते हैं डिस्पिल। और इसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो भी ऑपरेशंस हम यहाँ पे करते हैं उसको डिस्पिल ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जितना भी आप देखोगे, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को छोटा भी कर सकता हूँ, तो देखिए मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ स्क्रीन को। आप देखोगे पूरे कैरेक्टर्स में यहाँ पर भी डिस्पिल है, ये एरिया। तो इस ऑपरेशन के साथ हम कैसे काम करते हैं वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो जैसे कि ये मेरे पास क्लिप है, इस क्लिप में सबसे पहले मैं यहाँ पर एक प्राइमेट नोट लगाता हूँ। अभी प्राइमेट नोट लगाने के बाद मैं अभी यहाँ से कोई भी ऐसा अभी ऑपरेशन नहीं कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ से ग्रीन हटाना है, वो बात की बात है, वो हम बाद में देखेंगे। बट सबसे पहले जब भी कोई फुटेज में आप कीइंग करते हो तो वहाँ पे 3 से 4 फैक्टर्स काम आते हैं। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखोगे यहाँ पर लिमिनेंस वैल्यू इस टाइम पर यहाँ पर है 0.66। तो आप स्क्रीन में किसी भी पिक्सल्स पर आप जाके वो चीज़ें चेक कर सकते हो। मैंने अभी यहाँ पर जो मेरा कीयर है, सॉरी प्राइमेट है, एक बार फिर से ले लेते हैं, टैब प्राइमेट, इसको मैं डिसेबल कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन में जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो ये ग्रीन कलर है, इस ग्रीन कलर में एक ल्यूमिनेंसी है और एक कलर का इम्पैक्ट भी आ रहा है आपके कैरेक्टर के ऊपर। तो अब इस ऑपरेशंस को हटाने के लिए हम कुछ कलर ग्रेडिंग के ऑप्शंस यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे ह्यू करेक्ट। तो अब यहाँ पर आप देखोगे ह्यू करेक्ट नोड है जो है आपके पास, यहाँ पर आप ले सकते हो, अदरवाइज़ आप इस नोड को टैप प्रेस करके भी आप ले सकते हैं ह्यू करेक्ट में। अब ह्यू करेक्ट नोड में आप देखोगे स्क्रीन से मुझे ये जितना ग्रीन है ये सब काम तो प्राइमेट करेगा, बट मुझे कैरेक्टर के ऊपर से अगर इम्प्रेशन हटाना है तो देखो मैंने ह्यू करेक्ट में ग्रीन सप्रेशन, आप देखोगे यहाँ पे सैचुरेशन है, ल्यूमिनेंस है, रेडनेस, ग्रीन ब्लू, रेड सप्रेशन, ग्रीन सप्रेशन, ब्लू सप्रेशन एंड सैचुरेशन थ्रेशोल्ड। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन सप्रेशन कर रहा हूँ, मुझे ग्रीन कलर को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप देखोगे जैसे ही मैं यहाँ पे कहीं पर भी कुछ क्लिक करता हूँ इस ग्रीन के इम्प्रेशन पे, तो आप देखोगे मैंने ग्रीन के इम्प्रेशन पे क्लिक किया कंट्रोल के साथ में उस पिक्सल्स पर, तो पिक्सल्स की वैल्यू यहाँ पे फ्रीज हो जाती है कंट्रोल प्रेस करने के बाद। तो अब जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको शिफ्ट कर रहा हूँ इस लाइन के मिड में, और मैं यहाँ से स्क्रीन में से ग्रीन कलर को माइनस की तरफ लेके जा रहा हूँ डाउन में, तो आप देखोगे आपके स्क्रीन पर ग्रीन कलर यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गया, पूरे कैरेक्टर में से ग्रीन कलर सब्ट्रैक्ट हो गया। बट अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, जैसे ही मैंने ग्रीन कलर सब्ट्रैक्ट तो किया, बट अब यहाँ पर जो वीडियोस है, वीडियो में से ल्यूमिनेंसी की जो वैल्यू है, ल्यूमिनेंस वैल्यू है, वो भी इफेक्ट हुई है। तो अब देखो मैंने फर्स्ट यहाँ पे रखा, ये मेरा ह्यू करेक्ट है, और सेकंड मैंने यहाँ पे रखा। तो अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कहीं पर भी, तो देखो यहाँ पर जो मेरे ल्यूमिनेंस वैल्यू है 0.71 है, और जैसे ही मैंने 1 प्रेस किया तो वैल्यू चेंज हो गई। मतलब यहाँ से मैंने
ग्रीन कलर को सप्रेशन तो किया है, बट मेरे कैरेक्टर में से जो ल्यूमिनेंस वैल्यू थी वो भी वहाँ से चली गई। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर सॉर्ट आउट करते हैं। तो अब ह्यू करेक्ट को यूज़ करने का ज़्यादातर हम इस तरीके से भी यूज़ करते हैं, बट सबसे बेस्ट तरीका जो है इसको यूज़ करने का वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो अब इस ग्रीन सप्रेसर को तो मैंने यहाँ पे रखा ओल्ड वन, मैंने न्यू वन लिया। ये मेरे पास न्यू वन है, मैंने सिलेक्ट किया यहाँ से, वन प्रेस कर लेते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ल्यूमिनेंस के लिए मैंने तीनों कलर को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, सैचुरेशन, ल्यूमिनेंस एंड ग्रीन सप्रेशन, तीनों को सिलेक्ट किया मैंने। और मैं स्क्रीन पर कहीं से भी वो सैंपल्स ले रहा हूँ। तो देखो मेरे पास सैंपल्स जो हैं इसके डाउन में इस तरफ इस लाइन के ऊपर है। मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया इस पॉइंट को, आप जूम कर लीजिए, थोड़ा सा है इसमें, तो मैंने इसको यहाँ पे रखा। और अब मैं जो मेरे पास वैल्यू है ल्यूमिनेंस सैचुरेशन की, सभी वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई। अब मैं सबसे पहले स्क्रीन पे जाऊँगा सैचुरेशन वैल्यू, तो मैं यहाँ से इसका सैचुरेशन वैल्यू को कम कर रहा हूँ। मैंने सैचुरेशन वैल्यू के इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और मैंने डाउन पे उसको लेके जा रहा हूँ। तो अब देखोगे स्क्रीन में यहाँ से जो कलर है वो देखिए यहाँ से जाता जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर स्क्रीन में कुछ ल्यूमिनेंस है, तो ल्यूमिनेंस भी डिक्रीज़ हुई है यहाँ पे, तो मैं ल्यूमिनेंस को बढ़ा रहा हूँ। आप देखना यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर वैल्यूज़ चेंज होती हैं। तो देखिए मैंने यहाँ से ल्यूमिनेंस को भी बढ़ा रहा हूँ, ये मैंने ल्यूमिनेंस को बढ़ाया, इतना परसेंट मैंने ल्यूमिनेंस बढ़ा रहा हूँ। बढ़ाने के बाद अब यहाँ पर आता है मेरे पास ग्रीन सप्रेसर। तो ग्रीन सप्रेसर में मेरे पास क्या था, ग्रीन कलर, तो मैं ग्रीन कलर को भी यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो देखो मेरे पास वैल्यूज़ कहाँ पे जा रही है, मेरे पास जो वैल्यूज़ है वो 7.1 के नियर अबाउट होनी चाहिए। तो मैंने 7 पॉइंट नियर अबाउट के नज़दीक में उस वैल्यू को रख रहा हूँ। और मेरे पास फिर से ल्यूमिनेंस वैल्यू है और सैचुरेशन वैल्यू है, तो सैचुरेशन वैल्यू को थोड़ा सा अप करते हैं। तो देखो मेरे पास एक बेस्ट रिज़ल्ट यहाँ पे आके निकलता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे मैंने 1 प्रेस किया, 1, और यहाँ से मैंने इसको 2 प्रेस किया, तो मेरे पास 1 और 2 में देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, सिर्फ 3 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, 3 पॉइंट का। अब अगर मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे जो सैचुरेशन है, ल्यूमिनेंस है, ल्यूमिनेंस वैल्यू को थोड़ा सा डाउन करते हैं, तो आपके पास देखिए उसी वैल्यू के नियर अबाउट आपका ये चेंजेस बहुत कम नज़र आएगा। समझे, इसको हम बोलते हैं डिस्पेल ऑपरेशन। तो इस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पर अगर मैं वेरिएशन करूँ कि कितना परसेंट यहाँ पे चेंज हुआ है, तो देखिए 1 मैंने यहाँ पे रखा, ये मेरे पास फुटेज है, मैंने यहाँ पर M प्रेस किया, M प्रेस करने के बाद मैंने B यहाँ से लिया, A यहाँ से लिया और मैंने 1 प्रेस किया यहाँ पर। जैसे ही मैंने यहाँ पे A प्रेस किया और मैं मर्ज ऑपरेशन को अगर मैं यहाँ पर माइनस में लेके जाता हूँ, तो आप देख रहे हो जितना परसेंट ये दिख रहा है आपको, उतना परसेंट हमने यहाँ पर चेंज किया है। मैं यहाँ से लेके चलता हूँ, कहीं से भी ले लीजिए, आप कोई इशू नहीं है। तो इतना परसेंट जो एरिया है वो मैंने यहाँ पे इफ़ेक्ट किया है, चेंज किया है। तो इसको चेक करने का एक प्रोसीजर है जिसको हम चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं आपसे ये चाहता हूँ इस शॉर्ट लेक्चर में कि आप कोई भी अपने मोबाइल से या कहीं से कोई भी फुटेजेस अगर आपके पास है जहाँ पर ग्रीन का इम्प्रेशन आपके कैरेक्टर्स के ऊपर आता है, वहाँ से आप ल्यूमिनेंस वैल्यू को कंट्रोल करने का कोशिश करो ह्यू एंड सैचुरेशन के साथ। ठीक है, अब फर्दर क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कुछ अभी वो नोड मेरे पास है नहीं, तो कुछ डिस्प्ले ऑपरेशंस की कुछ नोड है, कुछ एल्गोरिदम्स हैं, वो हम डायरेक्टली यूज़ करके आगे हम अपना काम कर सकते हैं। बट इन सम केस अगर आपके पास नहीं है, देन यू हैव टू बी रेडी फॉर डू द टास्क। ठीक है, डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। चलिए, तो आज की लेक्चर में इतना आप करिए और कम से कम मिनिमम 5 to 10 इमेजेस के साथ या वीडियोस के साथ आप स्पेल सेपरेशन का ये फंक्शंस यूज़ करेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है।